सोचें कि हर साइबर हमला कैसे शुरू होता है। किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खामोश सरगोशी से। ये एक ऐसा अमल है जिसमें खामोशी से मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, जिसे हम फुटप्रिंटिंग और रिकॉनिसेंस कहते हैं। ये वो सबसे पहला कदम है जहां कोई भी हमलावर अपने टारगेट के डिजिटल साई को बेनकाब करता है। तो आखिर ये फुटप्रिंटिंग है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक तरह की जासूसी है। पब्लिक में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उससे इस्तेमाल करके अपने टारगेट नेटवर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना। ये वो बुनियाद है जो इथिकल हैकर्स और बुरी नीयत वाले हैकर्स दोनों ही रखते हैं। समझे कि ये किसी भी हमले का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये डिजिटल फुटप्रिंटिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे आम से सर्च इंजन हैकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लोगों और डोमेन्स को ट्रैक करने के तरीकों पर भी बात होगी। और फिर देखेंगे कि इस सारे काम को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। और आखिर में सबसे अहम बात, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या है? इसे कहते हैं बगैर नजर आए सब कुछ देखने का फन। ये एक आर्ट है जहां हमलावर बिखरी हुई मालूमात के टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। अच्छा, अब फुटप्रिंटिंग के दो बड़े तरीके हैं। एक है पैसिव यानी खामोश तरीका। समझें कि कोई दूर से बैठकर दूरबीन से सब कुछ देख रहा है। टारगेट को कानों कान खबर नहीं होती कि उस पर नजर रखी जा रही है। और दूसरा है एक्टिव। ये ऐसा है जैसे आप सीधा दरवाजा खटखटाकर मालूमात मांग लें। इसमें टारगेट को पता चल जाता है कि कोई जांच पड़ताल कर रहा है। जाहिर है ज्यादातर हैकर्स खामोश रास्ता ही अपनाते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। हैकिंग का एक सबसे ताकतवर टूल वो है जो हम सब, जी हाँ हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा अपना सर्च इंजन। यकीन नहीं आता ना कि एक सादा सी सर्च क्या कुछ कर सकती है। चलें एक एडवांस्ड गूगल सर्च को तोड़कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने लिखा इन-टाइटल लॉगिन। इस कमांड का मतलब है ए गूगल मुझे सिर्फ वो पेजेस दिखाओ जिनके टाइटल में लॉगिन का लफ्ज आ रहा हो। ठीक है, फिर हमने लिखा साइट ecouncil.org। ये गूगल को कहता है कि भाई कहीं और नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ ecouncil.org की वेबसाइट के अंदर ही ढूंढना है। अब जब इन दोनों को मिला दिया तो नतीजा क्या निकला? हम सीधा उस एक वेबसाइट के तमाम लॉगिन पेजेस को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखें नतीजा, एक छोटी सी कमांड का कमाल। स्क्रीन पर जो लिंक्स नजर आ रहे हैं ना, ये सब सीधे लॉगिन पोर्टल्स पर लेकर जा रहे हैं। एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ लिंक्स हैं, लेकिन एक हैकर की नज़र से देखें तो ये सब मुमकिन खुले दरवाजे हैं जहां से सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश की जा सकती है। गूगल हैकिंग तो बस एक झलक थी। अब हम जरा गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे खास टूल्स की मदद से न सिर्फ कंपनियों के टेक्निकल सिस्टम बल्कि उनमें काम करने वाले लोगों तक को ट्रैक किया जा सकता है। यहां देखें दो अलग अलग जावियों से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। एक तरफ है हुइज लुकअप, ये किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल बायोडाटा निकाल कर दे देता है, मतलब उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ है शेरलॉक, ये टूल किसी एक यूजर नेम को पकड़ता है और इंटरनेट पर जहां जहां वो यूजर नेम इस्तेमाल हुआ हो वो सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ढूंढ निकालता है। तो एक तरफ टेक्निकल जासूसी हो रही है और दूसरी तरफ इंसानी। तो ये हुइज लुकअप हमें बताता क्या क्या है भाई? इससे पता चलता है कि डोमेन किसने रजिस्टर करवाया, कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होगा, और सबसे अहम इसके नेम सर्वर्स और आईपी एड्रेस क्या हैं। ये सारी मालूमात एक हैकर के लिए सोने की कान है। इससे उसे टारगेट के डिजिटल घर का पूरा पता मिल जाता है। और अगर मालिक ने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ना रखी हो तब तो समझें जैकपॉट लग गया। और ये देखें, ये तो और भी जबरदस्त चीज है। डीएनएस डंपस्टर जैसे टूल्स सिर्फ लिस्ट नहीं देते, बल्कि वो पूरे नेटवर्क का एक नक्शा बनाकर दिखा देते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि कौन सा मेल सर्वर है, कौन सा वेब सर्वर है और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से टारगेट के पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सरे है। अब जाहिर है ये एक एक चीज खुद हाथ से करना तो बहुत मेहनत और वक्त का काम है। तो क्या जदीद हैकर्स ये सब मैनुअली करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही एक फ्रेमवर्क का नाम है रिकॉन एनजी। इसे आप फुटप्रिंटिंग की दुनिया की स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। ये एक ही जगह पर दर्जनों मुख्तलिफ टूल्स की ताकत जमा कर देता है और सारा काम खुदकार तरीके से अंजाम देता है। और ये है ऑटोमेशन का नतीजा। बस कुछ कमांड्स दें और चंद मिनटों में रिकॉन एनजी तमाम होस्ट और आईपी एड्रेसेस को इकट्ठा करके एक साफ सुथरी रिपोर्ट बना देता है। जरा सोचें, जो काम घंटों में होना था वो मिनटों में हो गया, और वो भी बगैर किसी गलती के। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती।
अब तो खेल और भी आगे बढ़ चुका है। मुस्तकबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। अब शेल जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं जिन्हें आप सादा जुबान में, जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हो, हुक्म दे सकते हैं कि फला फला टूल चला दो। यहां देखें एआई को एक्शन में। बस एक लाइन लिखी गई है कि शर्लॉक टूल इस्तेमाल करो, इस यूजर नेम के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढो और जो भी मिले उसे एक फाइल में सेव कर दो। बस एक सीधी सादी कमांड और सारा काम खुद ब खुद हो गया। इसने इस ताकतवर टेक्निक को और भी आसान बना दिया है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो एक हैकर या हमलावर के नुक्ते नज़र से थी, लेकिन अब सवाल यह है कि एक दिफा करने वाले के लिए, यानी हमारे लिए, इन सब बातों का क्या मतलब है? हमारा डिजिटल फुटप्रिंट आखिर इतना अहम क्यों है? तो जरा सोचें, इन तमाम टूल्स की मदद से एक हमलावर किसी भी शख्स या कंपनी के बारे में क्या कुछ नहीं जान सकता। इसका जवाब काफ़ी परेशान है। वो मुलाजमीन के नाम और ईमेल्स निकाल सकते हैं, जिससे फिशिंग हमले करना आसान हो जाता है। वो कंपनी के लॉगिन पेजेस ढूंढ लेते हैं जिन पर वो बराह रास्त हमला कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया से ज़ाती मालूमात इकट्ठी करते हैं। वो ना सिर्फ आईपी एड्रेस और सर्वर्स का पता लगाते हैं, बल्कि ये भी जान लेते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है और यहाँ तक कि ऑफिस किस जगह पर है। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर हमले का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। जैसा कि CEH लैब मैनुअल में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि ब्लूप्रिंट की इस्तिलाह दरअसल फुटप्रिंटिंग के नतीजे में बनने वाले टारगेट के मुनफरिद सिस्टम प्रोफाइल को कहते हैं। यानी मकसद ही यही है कि किसी के डिजिटल वजूद का मुकम्मल नक्शा बना लिया जाए। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमलावर कैसे देखते हैं और क्या तलाश करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने डिजिटल साए को कैसे महफूज रख सकते हैं और उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं।